धर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। हा प्रणाम मंत्र स्वामी शारदानंदांनी रचित केलेला आहे। ओ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। यह प्रणाम मंत्र स्वामी शारदानंद जी ने ही रचित किया है। इसे आपको स्तवनांजलि में रामकृष्ण संघ स्तोत्र जिसे कहते हैं उसमें मिलेगा आपको। श्री रामकृष्ण को उनके जो अनेक शिष्य हुए, नरेंद्रनाथ को मिलाकर के 16 सन्यासी शिष्य माने जाते हैं। तो श्री रामकृष्ण को हर इन 16 में से हर एक के बारे में जैसे पहले से ही सूचना हुआ करती थी। एक कोई ऐसा दर्शन होता था जिससे पता लगता था कि यह जो शिष्य या ये जो लड़का आया है इसका मूल कहां पर है। दक्षिणेश्वर में आने वाले वो 2 भाई, मतलब वो चचेरे भाई थे, शशि और शरद। उनको दोनों को देख करके ही श्री रामकृष्ण को तुरंत लगा कि ये यीशु क्रिस्त के शिष्यों में से थे या उनके ग्रुप में थे पहले, और अब यहां पर फिर आए हैं करके। और उसी हिसाब से उन्होंने इन दोनों भाइयों के जीवन को गठित करना शुरू किया। दोनों ही श्री रामकृष्ण के शिष्य बने, दोनों ने संन्यास लिया। शशि बाद में स्वामी रामकृष्णानंद के नाम से प्रचलित थे और शरद का नाम स्वामी शारदानंद। 2015 यह स्वामी शारदानंद जी की 150वीं जयंती करके मनाई जा रही है। उनका जन्म 23 दिसंबर 1865 को हुआ था। स्वामी जी से 2 साल छोटे थे वे। संभ्रांत अच्छा परिवार था, धनी। उनके पिता गिरीश चंद्र चक्रवर्ती, वे एक फार्मेसी की कंपनी थी, ड्रगिस्ट हॉल करके, उसमें पार्टनर थे। बचपन से शरद को देखा गया कि ये बहुत चुपचाप रहता है, ज्यादा बात नहीं करता, लोगों से ज्यादा मिलता भी नहीं है। आजकल इसके आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहेंगे कि शायद ऐसे बच्चे को देख करके कि वो कहीं ऑटिस्टिक तो नहीं है। आजकल शब्द मिल गए ना हमको। लेकिन उस समय वो लोग सोचते थे कि ये कहीं इसमें बुद्धि कम है, ऐसा कर, क्योंकि ज्यादा बात नहीं करता। माता पिता को थोड़ी सी चिंता थी क्योंकि उनका पहला लड़का था। उसके बाद और भी संतानें हुई। यह शरद लेकिन बचपन से बातें भी कम करता होगा, लेकिन पता नहीं कैसे उसको मतलब धर्म के बारे में काफी अच्छी चेतना थी। ईश्वर के प्रति उसका मन जाता था। वो चुपचाप सब कुछ भगवान का चिंतन करना, मतलब जब बच्चों को थोड़ी सी चेतना होती है, देखते हैं। और वो 19वीं शताब्दी का अंतिम भाग चल रहा था। उस समय के भारत की परिस्थिति भी ऐसी थी कि घर घर में देवालय, इष्ट देवता हुआ करते थे परिवार के। और शरद ऐसे जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो घर में एक वैसी परंपरा है कि देवघर है, पूजा होती है, बाकी सब रीति रिवाज माने जाते हैं। ऐसे घर में वो चुपचाप ईश्वर चिंतन देखता है कि अच्छा ये भगवान का चिंतन करना है, ऐसा बैठना है, कुछ चुपचाप करना है, वो करता था। ब्राह्मण होने के कारण उपनयन संस्कार हुआ और उस संस्कार के कारण वो फिर उसको बहुत निष्ठा से करने लगा।
एक निष्ठा होती है कि हाँ मुझे ये करना है, इसलिए बैठ करके ठीक वो संध्या वंदन करना, यह सब वो करने लगा। और एक अद्भुत चीज बचपन से देखी गई शरत में, वह थी कि उसका हृदय बहुत विशाल था। उसका प्रमाण मिलता है कि वो जैसे दूसरों को, किसी को भी मदद करने की जरूरत पड़े तो वो करता था। वो जिस स्कूल में पढ़ने जाता था वहां कुछ गरीब के बच्चे आते थे जिनके पास पेन, पेंसिल, कागज, किताबें अगर किसी के पास नहीं है तो वो अपने ही खर्चे से उसको वो ला करके देता था, लेकिन ढिंडोरा नहीं पीटता था, चुपचाप किसको क्या जरूरत है ठीक समझ करके। गीता में इसको कहा है सात्विक दानम, देशे काले च पात्रे च यद्दानम सात्विकम स्मृतम कर। ठीक देश काल पात्र देख करके। ऐसा भी सुना है कि एक बार पड़ोस के घर की एक नौकरानी थी, वो किसी रोग से पीड़ित होकर के बहुत ही खराब अवस्था में पड़ी थी। अब मालिक लोगों ने उसको ऐसी साइड में फेंक दिया, किसी एक कमरे में ऊपर में कहीं रख दिया, कोई देखने वाला नहीं। आदमी जब बीमार हो जाता है तो उसे विशेष मदद की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो खुद नहीं उठ सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता। लेकिन साधारण व्यक्ति केवल अपनी सुविधा देखता है, दूसरों की तो नहीं देखता। लेकिन ये शरत, उसको जब ये खबर लगी कि वो महिला वहां पड़ी है तो वो खुद वहां जाता है, जाकर के देखता है, परिस्थिति को सब समझता है और उसके बाद उसकी सेवा करता है। उसको बाथरूम में लेके जाना, कपड़े उसके धो के देना, खाना ला करके खिला देना। वो बची नहीं, उसने देह छोड़ दिया क्योंकि उसका समय हो गया था। अब देह छोड़ दिया, वो गुजर गई, तो उसके क्रियाकर्म कौन करेगा? शरत ने ही व्यवस्था की, वो ही ले जाकर के उसको अग्निदाह संस्कार इत्यादि सब कुछ उसने ही किया। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे बचपन से ही उसके मन में ये दूसरों के प्रति एक संवेदना, वही जाकर के बाद में रामकृष्ण संघ के साधारण सचिव के रूप में बहुत ही विस्तार से प्रस्फुटित होती है। लेकिन वो बचपन से है, इसलिए ही बाद में उसका बड़ा स्वरूप प्राप्त हो सका उनको। स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूलों में पढ़े और शिक्षित वर्गों की जैसी परंपरा थी उस वक्त, वैसे वे ब्राह्मण समाज में भी जाने लगे। शशि भी उनके साथ में था, हम उम्र करीब करीब 1-2 साल इधर उधर। ब्राह्मण समाज, वो भी केशव चंद्र सेन का ब्राह्मण समाज के भी 2-3 टुकड़े हो चुके थे, साधारण ब्राह्मण समाज, नवोविधान ब्राह्मण समाज इत्यादि। ये नवोविधान ब्राह्मण समाज जो केशव चंद्र सेन का है, उसमें जाया करते थे। कॉलेज में उसका नेचर देख करके, स्कूल के ही अंतिम इसमें उसका स्वभाव देख करके एक उनके ही टीचर, प्रिंसिपल फादर लेफॉन्ट, उनको बाइबल पढ़ाने शुरू किया इन्होंने वो बड़ी निष्ठा से बाइबल पढ़ा उनसे। और फिर बाद में केशव चंद्र सेन की पत्रिका में जब रामकृष्ण के बारे में उन्होंने एक प्रबंध लिखा, तो उसको पढ़ने के बाद उनके मन में इच्छा हुई कि अगर ऐसा महापुरुष है और यही कलकत्ते में हमारे पास में है तो उसे जरूर मिलना चाहिए। इसलिए वे वहां उपस्थित होते हैं। और जैसे दोनों भाई दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश करते हैं, श्री रामकृष्ण को वो दर्शन होता है कि ये तो यीशु क्रिस्त के दल वाले हैं, वहीं से आए हैं। आदर से बुला करके बिठाते हैं, नाम पूछते हैं, पिता का नाम पूछते हैं, कहां से आए, क्या करते हो, ये सब बातें हुई। और उसके बाद तुरंत, वो तो जानते हैं, समझते हैं ना श्री रामकृष्ण, इसलिए तुरंत कहते हैं, देखो ईंटों को अगर भट्टी में अच्छी तरह से मतलब तपा दिया जाए तो फिर उसको और कुछ नहीं किया जाता। इसलिए बढ़ई लोग क्या करते हैं कि पहले ईंटों पर कुछ छप्पे लगा देते हैं और उसके बाद में उसको भट्टी में रखते हैं। भट्टी में रखने के बाद फिर कोई छप्पा नहीं लग सकता उसमें। ऐसा कह करके कहते हैं, संसार में प्रविष्ट करने से पहले अगर ईश्वर प्रेम का ठप्पा हमारे जीवन पर लग जाए
तो फिर संसार में प्रवेश करने से और कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि एक बार उसमें चले गए, उस अग्नि कुंड में उतर गए, तो फिर बाकी कोई ठप्पे नहीं लग सकते। आजकल ऐसी अवस्था हो गई है करके ठाकुर सब बता रहे हैं उनको, वहां भक्त भी बैठे हैं सब। बोले आजकल ऐसी अवस्था हो गई है कि लड़कों की बहुत जल्दी शादी हो जाती है, जब तक उनको थोड़ी समझ आती है तब तक पता लगता है कि 2-4 बच्चे भी हो गए, और उसके बाद में वो कोल्हू की बैल की तरह से दौड़ता रहता है कि नौकरी कहीं मिल जाए, क्योंकि घर परिवार चलाना है, इतने मुंह है, सबको खाना देना है, कहां से करेगा, क्या करेगा। ये सब बात चल रही है तो कुछ भक्त वहां बैठे थे, उनको बड़ी परेशानी हो गई। तो महाशय आप क्या सोचते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए? तो क्या भगवान का ऐसा है तो फिर भगवान की सृष्टि कैसे चलेगी? ठाकुर हंसते हैं, कहते वो हमारी इनकी बातें हुई, आपको नहीं पसंद आप मत लीजिए, ऐसा कहते। उसके बाद में वहां बैठे हैं, बाकी भी बातें होती है। फिर ठाकुर लेकिन शरद को निकलते समय जब वो प्रणाम करके निकलने वाले हैं तब कहते हैं तुम ऐसे करना, अलग से आना, मतलब जब भगत बाकी नहीं रहेंगे तब आना, ऐसा। क्योंकि अब इनको तो मालूम है, देखते ही मालूम है कि ये सन्यासी बनेगा और ये बहुत कुछ करेगा, इसलिए वो पहले से ही ट्रेनिंग चालू हो गई श्री रामकृष्ण की कि इसको ट्रेनिंग देनी है, ये करना है। जैसे नरेन को देखकर ही उनको समझ गया था कि ये अमुक करेगा तमुक करेगा सब कुछ। तो इसलिए शरद को, लेकिन अब इतने सब भक्तों के सामने उनको स्पेशल कुछ बोलेंगे, अब उसका कोई दूसरा कोई गलत अर्थ ना ले ले, इसलिए वो कहते हैं तू अलग से आना, और जब दूसरे नहीं आते तब आना। शरद जिस कॉलेज में पढ़ते थे वो कॉलेज को छुट्टी बृहस्पतिवार को हुआ करती थी, इसलिए शरद ने फिर बृहस्पतिवार को कॉलेज की छुट्टी के समय ठाकुर के पास आना शुरू किया और उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई। श्री रामकृष्ण कुछ समझाया करते थे, बताते थे। अब जो प्राइवेट में बताया उसके बारे में कोई खबर कहीं किसी किताब में नहीं मिलती, क्योंकि वो उनकी परस्पर गुरु शिष्य की बात थी। और फिर उनको ये सब त्याग वैराग्य की बातें कहते होंगे, कह करके फिर बोलते थे जा इधर ध्यान कर, उधर ध्यान कर, पंचवटी में जा, इधर बैठ। एक दिन शरद बोले कोई ध्यान ही नहीं होता है, बहुत मन चंचल है। अब श्री रामकृष्ण आचार्याणाम महाचार्य, उनके लिए मन नहीं लगता है, ये क्या बोल रहा है करके उनको बड़ा आश्चर्य लगता था, मन नहीं लगता है। इधर इधर बैठ करके क्या करते, उसके इधर भुरों के बीच में ऐसे अंगुली दबाते जोर से। शरद महाराज कहते जैसे उन्होंने वो दबाया एकदम निर्वात अवस्था मन की हो गई, बिल्कुल किसी भी तरह से हिलना नहीं, स्थिर मन हो गया। इसे कहते हैं स्पर्श शक्ति दीक्षा। श्री रामकृष्ण ने उनके कई शिष्यों को अलग अलग प्रकार की दीक्षा दी, गिने चुने लोगों को ही शायद मंत्र दिया हो, अधिकांश को उन्होंने स्पर्श करके ही आध्यात्मिक दीक्षा, आध्यात्मिक उन्नति उनकी करवाई। अब श्री रामकृष्ण के पास आकर ऐसी अद्भुत बातें सुनकर उनके ये अध्यात्म के बारे में इतना अद्भुत उनको वो लगाव हो गया कि उन्होंने तो निश्चय कर लिया जीवन को क्या करना है करके। इधर पिताजी फार्मेसी के पार्टनर हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी कि ये इसको फाइन आर्ट्स के बोलते थे, आजकल के युग में अगर हम बताएं तो उसको कहेंगे 12th जो है वो 12th की परीक्षा पास कर लेते थे तो फाइन आर्ट्स होता था। कई इवन 30-40 साल पहले इंटरमीडिएट करके एक हुआ करती थी, स्कूल खत्म करके इंटरमीडिएट करते थे, फिर ग्रेजुएशन के 3 साल होते थे। ये इंटरमीडिएट जैसे फाइन आर्ट्स की परीक्षा वो खत्म करके अब पिता तो कहने लगे तुम मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लो, डॉक्टर बन जाओ या फार्मासिस्ट कम से कम बन जाओ तो घर के कामकाज में फायदा होगा इत्यादि। इनकी बनने की इच्छा नहीं है, क्योंकि ठाकुर से सुना है कि वकील और डॉक्टरों का अन्न ठाकुर स्पर्श नहीं कर पाते थे, तो बस इन्होंने सोच लिया फिर तो डॉक्टर नहीं बन सकते करके। ठाकुर का हमारे एक बहुत अद्भुत ये था कि वो ठीक जानते थे, खुद मजा करके बोलते थे, बोले योग्य गृहिणी ठीक जानती है कि कौन सा ढक्कन कौन से डिब्बे पे लगता है करके। मतलब क्या कि कौन से व्यक्ति का कौन से दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क ठीक जम जाएगा करके। इसलिए शरद को कहते हैं तुम जानते हो नरेन को, नरेन बहुत गुणी है, तुम नरेन के पास जाओ करके। अब ठाकुर से इतनी नरेन की स्तुति सुनने के बाद इनको बड़ी इच्छा होती कि हाँ जाएंगे। लेकिन मजेदार बात क्या है कि
शरद की मुलाकात नरेंद्र से एक परस्पर दूसरे मित्र के घर में हो चुकी है इससे पहले। वो नहीं जानते कि ये वही नरेन है जिसको श्री रामकृष्ण इतना जिसकी स्तुति कर रहे हैं। उस वक्त में उसने क्या देखा, उसके बाल ऐसे खड़ा है, किसी को केयर ही नहीं करता, उद्धट जैसे, हैज नो मैनर्स एट ऑल, पता नहीं क्या बातें करता है और तर्क वितर्क लंबी चौड़ी करता है। कोई उससे कुछ बात करेगा तो उसकी बात को फटाक से काट देता है। अब ये बेचारा शांत सुष्ट है इसका स्वभाव शरद, उसने सोचा बहुत उद्धट, उसको अंग्रेजी में बोलते कॉन्सीटेड, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला अहंकारी ऐसा व्यक्ति है करके, इससे दोस्ती करके फायदा नहीं करके वो वहां से निकला। लेकिन कुछ दिनों के बाद ठाकुर से ही सुनते हैं कि नरेन, अब ये नहीं जानते कि ये वही नरेन है करके, तो उनको अच्छा लगता है कि ठाकुर ने अगर प्रेस कर दी तो मिलना चाहिए। कहाँ रहते हैं? ठाकुर बोलते हैं वो वहां पर क्या एरिया का नाम बताते हैं और कहते हैं वो विश्वनाथ दत्त, वो ये है लॉयर, उनका बेटा है, वो वहां रहता है करके। शिमला, हाँ उसका भी नाम शिमला है देखिए, लेकिन उसको बंगला में सिमला बोलते थे ऐसा कर। तो वो वहां पे रहने वाले, तो बोले वहां पे जाके तुम मिलो। अब बड़ी ही उत्सुकता से शरद वहां पर नरेन से मिलने के लिए आते हैं और जैसे ही देखते हैं अरे ये तो वही लड़का है, तो पहले तो धक्का लगता है, फिर सोचते कैसे ऐसे कह दिया। लेकिन देखिए गुरु भक्ति ऐसी है, मतलब श्री रामकृष्ण के ऊपर इतना विश्वास है उनका कि जब श्री रामकृष्ण ने कह दिया कि नरेन अद्भुत व्यक्ति है, तो फिर वो अपनी पुरानी या पहले हुई जो एक धारणा उसका त्याग करके वो नरेंद्र से परिचय करते हैं और कहते हैं कि मुझे श्री रामकृष्ण ने ही भेजा है आपसे बात करने के लिए। और उसके बाद से नरेन से बात करने के बाद शरद और नरेन फास्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं और नरेन को भी पता लग जाता है कि श्री रामकृष्ण ने अगर इसको मुझे मेरे पास भेजा तो इसका मतलब कुछ डेफिनेटली है करके। बहुत फास्ट फ्रेंड, और उसकी अद्भुत अद्भुत कहानियां हैं, वो आप स्मृति कथा में खुद ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर संक्षेप में बहुत कुछ बातें मुझे बतानी है, इसलिए मैं उन सब में तो नहीं जा सकता। ऐसे ये चलने लगा, ठाकुर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सब काम चल रहा है। ब्रह्मस्थानंद जी महाराज ने तो बता ही दिया कि ठाकुर एक बार जाके उनकी गोद में बैठ गए। तो बोले क्या बात है, गोद में क्यों बैठ गए? बोले नहीं, मैं देखना चाहता हूं कितना बाहर मतलब सहन कर सकता है करके। आगे से देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। फिर एक दिन फिर से एक बार वो कहते हैं, देखो ठाकुर बता रहे हैं शरद को, देखो वो एक छोटा नरेन है वो भी बहुत भक्तिमान है, तुम उससे जाकर के मिलो कर। शरद उनको कहता है नहीं नहीं, वो बड़ा नरेन मैं उनसे मिल चुका हूं और मेरी अब दोस्ती हो गई है, उतना ही मेरे लिए काफी है, छोटे नरेन की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन ठाकुर नाराज हो जाते हैं, कैसा लड़का है तू, संकुचित तेरी वृत्ति, थोड़ा थोड़ा विस्तार कर मन का, सबको ग्रहण करना चाहिए, एक भाव नहीं रखना चाहिए, सब प्रकार के भाव लेने चाहिए। देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ श्री रामकृष्ण। हम जो कहते हैं ना कि श्री रामकृष्ण ने अनुभूति से बताया जतो मत तो बहुत, जितने विचारधारा है उतने ही पथ है ईश्वर की तरफ को जाने के लिए, इसलिए वो सब पथ से चलते हैं ना, इसलिए सब प्रकार के लोगों से मिलो। अब जब ठाकुर ने जोर करके कहा कि नहीं तुमको मिलना चाहिए, फिर वो कहते अच्छा। और देखिए ठाकुर के कहने का भी तरीका होता, पहले तो डांटते हैं, कैसे तेरा छोटा मन, सब तरह के लोगों से मिलना चाहिए, मैं तेरे को कह रहा हूं। फिर कहते जाएगा ना, बोल तो। शरद कहता हाँ जी ठीक है जाऊंगा करके। इतना ही नहीं, मुझे आके बताना तेरे को कैसा लगा करके। और जब वो छोटे नरेन से मिलते हैं तो छोटा नरेन उनको कहता है, जब पता लगता है कि श्री रामकृष्ण ने भेजा, देखो श्री रामकृष्ण को ठीक मालूम है कि किसका संबंध किसके साथ लगाने से किसकी उन्नति होगी, इसलिए वो इस तरह से करते हैं। ऐसा सुनने के बाद शरद सोचता है कि सच्ची तो अब मैं कभी ऐसा नहीं, जब वो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। अद्भुत ये सब ट्रेनिंग ठाकुर दे रहे हैं उनको। नरेन अपना दोस्त हो गया, इसलिए वो कहता है कि माता पिता पूछते हैं मेडिकल में चला जाऊं क्या? नरेन तो कहते हैं जाओ ना, व्हाई नॉट, गो अहेड। तो ये एडमिशन ले भी लेते हैं।
अब ठाकुर को जब पता लगता है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ली, तो वो बोलते हैं देखो तुम तो जानते हो मैं डॉक्टर और वकील के हाथ का खाना नहीं खा सकता, तो फिर कैसे जो होगा। इनको बड़ा दुख होता है, मैंने एडमिशन भी ले ली, ये कर लिया वो कर लिया, बस कुछ महीने जाने के बाद वो छोड़ देते हैं। ठाकुर इन सबको अलग अलग भाव से उनके शिष्यों को ट्रेनिंग देते हैं। शरद को एक विशिष्ट भाव से लेके जा रहे हैं। कीर्तन कहाँ होगा, कहाँ क्या होगा, उसको शरद को बोलते तुम उधर आना, उधर वहां पहुंचना। ऐसा करते करते शरद अंतिम में पानी हाटी में जो कीर्तन ठाकुर के साथ कीर्तन देखने गए थे, उसका वर्णन आपको लीला प्रसंग में शरद महाराज ने बहुत सुंदर दिया है वहां पर। और उस पानी हाटी के बाद ही ठाकुर को कैंसर दिखाई दिया, और उसके बाद श्यामपुकुर में उनको ले जाया गया, बाद में काशीपुर में आए। काशीपुर में आने के बाद में शरद महाराज ने घर में जाना ही छोड़ दिया, श्री रामकृष्ण की सेवा में वो वहां लगे रहे, सब कुछ वही करने लगे। प्रसिद्ध घटना है 1 जनवरी की, जिसे कल्पतरु दिन कहा जाता है। उस वक्त में शरद और लाडू ठाकुर नीचे उतरे हैं इतने दिन के बाद में, इसलिए उनका कमरा साफ करके उनकी गद्दी वद्दी को थोड़ी सी हवा दे रहे थे। नीचे इतना मजमा लगा हुआ है भक्तों का, लेकिन वो नहीं गए। बाकी लोगों ने वापस आकर के पूछा, अरे शरद तुम क्यों नहीं आए, कितना ठाकुर तो आज कल्पतरु हो गए, सबको उन्होंने चैतन्य करा दिया, तुमको आना चाहिए था। तो कहते हमको विशेष क्या जरूरत है, हम तो उनके साथ ही है, जो हमारे लिए आवश्यक है हमको परफेक्ट गारंटी है कि ठाकुर हमको देंगे ही। ये प्रचंड विश्वास श्री रामकृष्ण के ऊपर। हम भागते भागते इधर भागते उधर भागते, क्यों? क्योंकि हमको अभी भी मन में संशय रहता है कि ठाकुर हमको देंगे या नहीं देंगे। देखिए शरद का क्या प्रचंड विश्वास है कि हाँ ठाकुर तो हमको देंगे ही देंगे, जो हमें जरूरत है हमें ठाकुर देंगे। हम श्री रामकृष्ण के अनुयायी हम भी हैं, 100 साल के बाद ही हो, लेकिन है तो हमें भी ऐसा विश्वास थोड़ा थोड़ा तो लाना चाहिए कि श्री रामकृष्ण, जब हमने श्री रामकृष्ण के शरण में हम पहुंच गए तो फिर श्री रामकृष्ण हमको जो उचित है वो जरूर देंगे। हमें सिर्फ अपनी साधना करनी है, उनको पुकारना है और अपना दिन, अपना चरित्र, अपना कार्य पवित्र भाव से जितना हो सके करते रहना है, तो श्री रामकृष्ण देंगे, जरूर देंगे। ऐसा भाव रखने से देखिए मन में बहुत शांति आ जाए। बहुत भक्तों को ऐसा लगता है कि अरे हमको ठाकुर देखते नहीं है, ऐसा कभी मत सोचिए, क्योंकि ठाकुर ने कह दिया। कितने प्रकार से ठाकुर कहते हैं, वचनामृत में ही मास्टर को बताते हैं करके। एक बार वो पंचवटी की तरफ को जा रहे थे मास्टर के साथ में, तो देखा एक मेंढक जोर जोर से चिल्ला रहा है। बोले ये मेंढक इतना क्यों चिल्ला रहा है? ठाकुर हंसते हैं, कहते हैं साधारण सांप ने पकड़ा है ना मेंढक को, और मेंढक बड़ा होगा, अब वो सांप उसको गिल भी नहीं पा रहा है और छोड़ भी नहीं पा रहा है। सांप को भी कष्ट और मेंढक को भी कष्ट। लेकिन जानते हो जात सांप अगर होता तो 3 आवाज में खत्म। फिर कहते हैं जानते हो मैं वो जात सांप हूं, मेरे पास में पहुंचने के बाद 3 आवाज में खत्म। ठाकुर की शरण में अगर हम पहुंच गए तो 3 आवाज में खत्म। फिर वो खुद बताते हैं, देखिए उदाहरण से वो कहते हैं अस्पताल में एक बार नाम लिखवा दिया तो जब तक रोग दूर नहीं होता तब तक डिस्चार्ज नहीं मिलता। सो भव रोग से हम पीड़ित श्री रामकृष्ण रूपी अस्पताल में जब नाम लिखवा दिया तो जब तक भव रोग दूर नहीं होगा ठाकुर क्या हमको छोड़ेंगे? इसलिए यह विश्वास रखिए। शरद महाराज को तो मिला था, हमको भी यह विश्वास रखना है कि जब हमने ठाकुर की शरण ले ली तो ठाकुर हमें देखेंगे, जरूर देखेंगे। श्री रामकृष्ण के साथ रहते रहते ध्यान जब कितना कुछ सीखा उन्होंने। ठाकुर उनको सिखाते हैं साकार का ध्यान किस तरह से करते हैं करके दिखा करके, निराकार का ध्यान किस तरह से करते हैं, वो सब कितने सब पोस्टर सिखाए। और फिर देखा कि उनको गले में परेशानी होने लगी तो कहते देखो क्या करूं मैं तो सब, और वो दिखाते निराकार का कैसे बैठना होता है, कैसे आसन लगाना होता है, दिखाते दिखाते समाधिस्थ हो जाते। फिर उसके बाद में समाधि से नीचे आते तो फिर बोलते डॉक्टर ने मुझे मना किया है समाधि में मत जाना, नहीं तो वो कैंसर को और भी कष्ट होगा, इसलिए क्या करूं।
अब शरद कहते हैं जब बोला है तो फिर आप क्यों इतना सब दिखा रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या करूं, तुम लड़के आते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ तुमको दे दूं। एकदम बच्चे की तरह से थे, उनको जो ज्ञान था बोले बच्चों सबको दे दो, सब दे दो, अभी दे दो सब, ऐसा। ऐसी अनुकंपा ठाकुर की, शरद महाराज खुद अपनी स्मृति कथा में लिखते हैं कि ठाकुर की ऐसी अनुकंपा थी। अंतिम श्री रामकृष्ण देह छोड़ते हैं, इन्होंने तो मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया, पिता ने बहुत कोशिश की, बहुत। पहले तो उनके कुलगुरु को लेके आए, वहां भी नहीं हुआ। उसके बाद में शादी करने की बात कही तो शादी ये करेगा नहीं। फिर सोचा कि ये रामकृष्ण के द्वारा अगर इनको कहलवाया जाए तो शादी कर लेगा, इसलिए वहां खुद पहुंच जाते हैं काशीपुर में, और ठाकुर के सामने शरद बैठा ही है, वहां जाके कहते हैं महाशय अगर आप इसको बोल दे तो ये शादी कर लेगा। शरद तुरंत बोलता है ये भी अगर बोलेंगे ना तब भी मैं शादी नहीं करूंगा। कैसा पक्का वैराग्य था उसका, ये नहीं गुरु की बात मानता हूं मैं, सब गुरु का सब आज्ञा पालन करूंगा, लेकिन इस मामले में बोलते हैं कि नहीं, इस मामले में अगर गुरु भी बोलेगा ना कि शादी कर ले तो नहीं करूंगा, ऐसा पक्का। ठाकुर तो जानते हैं, मुस्कुराते हैं और उनके पिता को कहते हैं अब बताओ मैं क्या करूं भाई। ठाकुर बहुत उस्ताद थे इस तरह से। राखाल महाराज के पिता को भी उन्होंने इसी तरह से क्या बोलते उसको हाथ में पकड़ लिया था वो करके। राखाल महाराज के पिता आए तो वो सब भक्तों को बताते हैं देखो ना जैसा बाप वैसा बेटा है ना, देखो वो बीज अगर गू में भी पड़ जाए तब भी वो तो उसी का बीज होगा, वो तो गू थोड़ी बनेगा, वो तो वही फल बनेगा जो जिसका वो है ऐसा। तो बीज कहीं भी होगा तब भी उसका फल तो उत्तम ही होगा, अब बीज यहां से आया है तो फल भी उत्तम है। ऐसा करके ठाकुर इन बच्चों के माता पिता को बहुत प्रेज करते थे। शरद महाराज के एक छोटे भाई भी थे, वो छोटे भाई वो बल्कि शरद से ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ठाकुर ही खुद कहते ये तेरे से ज्यादा बुद्धिमान है करके, फिर कहते इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं, ले लो। फिर ठाकुर से शरद कहे हाँ क्यों नहीं, जरूर ले लीजिए, वेरी गुड। लेकिन फिर ठाकुर कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने जीवन में कई शक्तियों को नाराज किया है, मतलब कई लड़कों की माताओं को नाराज किया है, और तू तो एक आ गया, दूसरा भी आ गया तो तेरी माँ फिर मुझे बहुत ही अभिशाप दे देगी, इसलिए और नहीं, बस काफी है बोले, छोड़ दे। ऐसे श्री रामकृष्ण उनके साथ तैयार हुए ये। फिर ठाकुर ने देह छोड़ दिया, मठ वट कुछ था नहीं, शरद घर में रहे। एक बार पिता ने कोशिश की कि उसको कमरे में बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, चुपचाप बैठे रहे, कभी अपने मन को चंचल नहीं हुए। उन्हीं के एक छोटे भाई ने चुपके से दरवाजा खोल दिया, जैसे ही दरवाजा खोला सीधे मठ में। तब तक वो वरानगर मठ हो गया था और वहां आकर परमानेंट रहना शुरू करते हैं। वरानगर मठ की अवस्था तो दुरावस्था थी, खाने को नहीं, ये नहीं, वो नहीं, लेकिन श्री रामकृष्ण से ट्रेनिंग प्राप्त, अद्भुत तपस्या, मन ये करके ईश्वर के चिंतन में ये डूबे रहते थे। बहुत बार हम सोचते हैं कि इनको सबको परिव्राजक जाने की इच्छा हुई और इसलिए इन्होंने तपस्या करने के लिए परिव्राजक किया श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्यों ने। बहुतांशी मुझे तो ऐसा लगता है कि वरानगर मठ के जो मतलब आर्थिक अवस्था जितनी कठिन थी उसमें इतने सब लोगों का खाना जुटाना बहुत कष्ट था, और शशि एकमात्र बैठ करके वहां पे ठाकुर की पूजा और सेवा में लगा हुआ था, और वो ही सबको ठाकुर की पूजा भी करता था, और फिर कहां से जुगाड़ करके कहीं से चावल, कहीं से कुछ पत्ते, कहीं कुछ नमक पमक कुछ लेके लाके पका करके फिर बुला के इनको ध्यान से उठा के बोले खा ले, कुछ तो खा ले बेटा, कुछ खा ले कर। ऐसे ठाकुर के ये शिष्य शायद इसीलिए परिव्राजक हो गए कि मठ में शशि के ऊपर इतना भार देना उचित नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4 करके इधर उधर सब परिव्राजक होकर के जैसे घूमते रहे। नरेंद्रनाथ ने परिव्राजक वो अपने कारण से हुआ, क्योंकि जैसे उसको श्री रामकृष्ण का ही आदेश था, भारत का दर्शन करना था, भारतीय मनुष्य को पहचानना था। शरद महाराज लेकिन आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा करते हुए कई जगह घूमे, कहां कहां गए ये आपकी उनके विस्तृत जीवनी में पढ़ सकते हैं। कई साल घूमे,
और उसके बाद में अंत में आकर के वापस वे वराहनगर मठ में ही पहुंचे। तब तक नरेंद्र नाथ अमेरिका में पहुंचकर पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में प्रसिद्धि पा चुके हैं। वराहनगर मठ में रहते रहते स्वामी जी को वहां अमेरिका में प्रचार कार्य करने के लिए मदद की आवश्यकता थी, इसलिए वे सबसे पहले शरद को बुलाते हैं। शरद उनके दोस्त हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उसको बुलाते हैं। उसके लिए टिकट भेजते हैं, पैसा, ये जाना नहीं चाहते हैं। जयराम बाटी जाकर मां शारदा से पूछते हैं, वो कहती नहीं बेटा जाओ, नरेन को जरूरत है, उसने बुलाया है तो तुम जरूर जाओ। ये तैयार होकर के जाते हैं। स्वामी जी उनको लेक्चर कैसे देना ये सिखाते हैं लंदन में। वहां पर वो एक दूसरी किताब में मिलता है, वो बताते हैं। हम भी स्वामी जी अगर हमारे सामने उपस्थित होते तो मेरे जैसे वक्ता को अच्छी छड़ी लगती बार बार। ये जो मैं करता हूं, ये ऐसे हाथ हिला रहा हूं, ऐसे करता हूं, अगर ऐसा करने से स्वामी जी एक वो छड़ी लेकर के ही बैठते थे। शरद ने अगर ऐसे कुछ हाथ हिलाए कि ठाच मार पड़ती। हाथ नहीं हिलाना, सीधे बैठना, सीधे खड़े रहो, आवाज कैसी होनी चाहिए, ये सब कर। स्वामी जी बहुत ही टाइट रखते थे सबको। स्वामी जी के बुलावे पर वो लंदन में रहते हैं, वहां कुछ प्रवचन देते हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क आते हैं और भी कई जगह जाते हैं। एक अद्भुत घटना वहां होती है कि एक छोटे से शहर में वहां लेक्चर देने गए हैं, मॉन्टेरेरी मेरा ख्याल से। वहां पर एक महिला के घर में, मतलब एक परिवार के घर में वहां शरद महाराज की रहने की व्यवस्था हुई है। और वहां पर बात चलते चलते, बाकी सब बातें करते करते शरद महाराज उस महिला को श्री रामकृष्ण के बारे में बताते हैं और बाद में रामकृष्ण का फोटो निकाल करके दिखाते हैं। जैसे ही वो महिला फोटो देखती है तो कहती है, अरे ये तो वही है। मतलब बोले बहुत साल पहले, मेरी शादी से भी पहले ये मुझे दिखे थे सपने में, मैं इनका चेहरा अभी तक नहीं भूली। उसके बाद से जब भी मुझे खबर लगती है कि कोई इंडिया से आया है तो मैं दौड़कर जाकर के देखती थी क्या ये वही है, लेकिन हर बार निराश हो जाती थी कि ये वो नहीं है जिसको मैंने देखा, मुझे चेहरा ठीक मालूम है। आज पता लगा कि ये श्री रामकृष्ण है। शरद महाराज कहते हैं, हम क्या जाके ठाकुर का प्रचार करेंगे, ठाकुर पहले से ही वहां जाकर सब व्यवस्था कर चुके हैं, हमें केवल निमित्त बना रहे हैं। मयि वेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। गीता में अर्जुन को भगवान यही बताते हैं, मैंने ही सब कुछ आगे कर दिया है, तू जाके निमित्त का भागी हो जा बस। श्री रामकृष्ण आगे ही सब कुछ व्यवस्था करके रखे हैं, उन्होंने सब कुछ बना हुआ है। 2 साल रहे, 2 साल कुछ महीने, और फिर स्वामी जी इधर वापिस आ गए थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो फिर वापिस उनको बुला लेते हैं। अभेदानंद जी को भेजा जाता है और शारदानंद जी को वापिस बुला लेते हैं और साधारण सचिव बना करके बेलूर मठ में उनको रखते हैं। फिर जैसे महाराज ने कहा 27 साल 30 साल बहुत बड़ा कार्यभार उन्होंने दीर्घ काल संभाला है, बहुत कार्य किया अनेक अनेक प्रकार से। एक माना जाता है कि शरद महाराज का जो स्वभाव था वो वैसे ही बहुत मृदु और चुपचाप ऐसा तो था ही। कभी कभी लोग सोचते थे कि ये बहुत, मतलब जिसे कहते हैं कि लजालू टाइप के है, शाय टाइप लाइक दिस। लेकिन और एक भी उनका स्वभाव, विशेष करके श्री रामकृष्ण के साथ रहते रहते और आध्यात्मिक अनुभूति के बाद उनका जो स्वभाव बना वो है कंप्लीट निर्विकारिता। कैसी भी परिस्थिति हो, कहीं उनका मन कभी चंचल नहीं होता था। इसका पहला उदाहरण, मतलब इसका पहला लक्षण दिखाई देता है, तुरानंद जी महाराज बताते हैं। एक बार वे और शरद दोनों वहां ऋषिकेश में थे और नीलकंठ महादेव करके है वहां से 17 किलोमीटर पर, उसको देखने के लिए पहाड़ में जाते हैं। बीच में बहुत बड़ा जंगल है, जंगल पार करके जाते हैं, वापसी में रास्ता खो जाता है, मतलब भूल जाते हैं और जंगल में अटक जाते हैं। शाम हो जाती है, अब क्या करेंगे, वहां बाघ भी है, ये भी है, क्या करेंगे। शरद और हरि दोनों डिसाइड करते हैं
कि दो अलग अलग रास्ते लेंगे, दोनों एक साथ नहीं मरेंगे, अगर एक मर गया एक तो बचेगा, ऐसा सोच करके, और जिसको कहीं लोकालय मिलेगा वो वहां से मदद लेके दूसरे को खोजने आएगा। ऐसे दोनों अलग अलग दिशाओं में गए। हरि तो एक गांव में पहुंच गया, लेकिन तब तक गंभीर रात हो गई थी, वो उस गांव में रहा। अगले दिन सुबह मदद लेकर के सुबह वो शरद को खोजने आया, तो देखा क्या कि जहां से वो दो भाग हुए थे वहां से पास में ही एक पत्थर पर शरद बैठा है, ध्यान कर रहा है, शांत बैठा। बोले अरे क्या हुआ, तुम नहीं गए? अब मैंने सोचा अगर मरना ही है तो भगवान का नाम लेके मरने से अच्छा है। चलता चलता अगर बाघ ने झपट्टा मार दिया तो वैसे ही मर जाऊंगा, तो इससे बेस्ट है कि मैं बैठा रहता हूं, ईश्वर का नाम लेता हूं, फिर अगर बाघ आ मुझे मार भी दे तो कम से कम मैं नाम लेके मरूं। ऐसा हरि महाराज को बड़ा अच्छा लगता है, आश्चर्य भी होता है, बोलते अच्छा चलो चलो। ये एक घटना। दूसरी घटना में अमेरिका में जा रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी, मतलब जिसको समुद्र कहते हैं, जो अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप के दक्षिण वाला जो समुद्र भाग है उसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। वहां पर एक अद्भुत तूफान हुआ उनके जहाज के लिए, और बहुत बहुत ऊंची ऊंची लहरें, बहुत तेज हवाएं, सभी यात्री घबराए हुए से इधर उधर दौड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शरद महाराज स्थिर चुपचाप बैठे, उनको कोई टेंशन नहीं। कितनी भी परेशानी हो जाए लेकिन उनको कभी टेंशन नहीं होती। अमेरिका से वे वापस आते हैं स्वामी जी के बुलावे पर, और बेलूर मठ में आके कार्यभार संभालते हैं। फिर एक टेलीग्राम आती है, उस वक्त में स्वामी जी कश्मीर में घूम रहे हैं, कश्मीर में घूम रहे हैं, ऐसा सुन करके वो तो सोचते हैं, लेकिन टेलीग्राम आती है कि कश्मीर में स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। शरद महाराज तुरंत टिकट काट करके ट्रेन से हावड़ा से रावलपिंडी आते हैं। वो ट्रेन लाइन अभी भी है, अभी वो ट्रेन चलती है आपकी अमृतसर तक, उसके बाद वो चलती थी अमृतसर से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी, ऐसा करके वो जाती। तो रावलपिंडी से उस तरफ को कश्मीर में जाना पड़ता था। ऐसे अमृतसर आए, लाहौर, रावलपिंडी, फिर बारामूला करके था, वहां से कश्मीर में उतरा जाता था। इधर वाला जो अब हम जाते हैं जम्मू से होकर, वो रास्ता नहीं था। अब वो बारामूला से टांगे में बैठ करके नीचे श्रीनगर जा रहे हैं, उन्हें कश्मीर में घुसेंगे करके। अब वो पहाड़ी रास्ता, गाड़ी चलते घोड़ा गाड़ी चलते चलते लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड होते देख करके घोड़ा घबरा गया और वो दौड़ने लगा तेजी से। वो तेजी से दौड़ रहा है और उतने में उल्टी तरफ से एक घोड़ा गाड़ी आ गई, एकदम सामने दूसरी घोड़ा गाड़ी को देख करके ये घोड़ा ऐसे ऊपर हवा में उठता है, पहिया पत्थर पे टकराता है, लगेज सब नीचे गिर जाता है, और वो टर्न मारता है तो गाड़ी और घोड़ा और सब नीचे खाद में जा रहा है। पीछे से पत्थर उतर रहे हैं, एक पत्थर बड़ा वाला आकर के घोड़े पर गिरता है, घोड़ा वहीं मर जाता है। घोड़े वाला कोचमान नीचे बाहर फेंका जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लगेज तो पहले ही गिर गया है, और ऐसे घोड़ा विहीन गाड़ी नीचे दौड़ते दौड़ते एक पेड़ पर जाके ऐसे सटक के अटक जाती है। जब वैसे वो सटक के अटक गई तब शरद महाराज चट से जंप लगा करके नीचे उतर गए। अब नीचे कुछ कांटे थे, इसलिए वो कांटे वाटे निकाल करके फिर वो गाड़ी वाले को उठाते हैं और पास वाले गांव में ले जाते हैं। नो टेंशन। इसलिए स्वामी जी कहते थे शरद का खून में शायद मछली का खून है, एकदम ठंडा, कभी गर्म नहीं होता, बोले एकदम ठंडा। ऐसे ही थे, इसलिए शायद उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा भार होता है, भयंकर बड़ा भार। एक केंद्र के प्रमुख होने के पीछे जो क्या परेशानी है वो मुझे पिछले 3 महीने से मालूम होनी शुरू हो गई है। तो आजकल मैं समझता हूं कि ब्रह्मस्थानंद जी महाराज को कितनी परेशानी रहती है। हम सोचते हैं हाँ महाराज, अरे कितने बड़े बड़े महाराज हैं, लेकिन चक्कर क्या होता है, इधर से वर्कर बोलता है काम नहीं करूंगा, और उधर हेडक्वार्टर बोलता है भैया यही तो मिला है, इससे ही काम चलाओ करके। तो वो जनरल सेक्रेटरी, उसको सबको देखना है, जितने केंद्र हैं सबको देखना है। वो ये नहीं कह सकते कि ये वो, मतलब कि भाई आप किसे, जैसे अब मुझे कोई समस्या होती थी तो मैं कहता था बड़े स्वामी जी से बात करो,
है ना। अब बड़े स्वामी जी को अगर समस्या होती है तो वो बेलूर मठ में जनरल सेक्रेटरी से बात करो, लेकिन इसके बाद जनरल सेक्रेटरी को समस्या होती है तो वो कहीं नहीं जा सकते। ही इज द लास्ट मैन। उन्हीं को सब कुछ देखना है और सबको लेकर के चलना है। ऐसे शरद, लेकिन ही वो बहुत ही योग्य व्यक्ति थे शरद महाराज। उन्हीं की नियुक्ति स्वामी जी ने की थी। बिल्कुल शांत स्वभाव, सबकी बात सुनते थे। कई लोगों ने उनके संस्मरणों में लिखा है कि शरद महाराज साधु ब्रह्मचारी सबको अपने समान ही मानते थे। कहां ये ब्रह्मज्ञानी, लेकिन फिर भी उन्होंने सब समय सभी एक ब्रह्मचारी को भी अपने समान ही माना। कभी ऐसा नहीं बताया कि मैं श्रेष्ठ हूं तुम कनिष्ठ हो, ऐसा कभी व्यवहार नहीं किया। मित्र प्रेम सब कुछ। जिसकी जो कंप्लेंट है वो चुपचाप सब सुनते थे और फिर जो बोलना है ठीक बोल करके, अच्छा तू ये करके देख ले, वो कहेगा नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, अच्छा ठीक है ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा करके देख ले। एक ऑप्शन देकर के कैसे तो भी मनवा लेते थे। और हमारे रंगनाथानंद जी महाराज हमको एक बार वहां बता रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर में वो बताते हैं करके, हर आदमी को किसी ना किसी मेथड से चलाया जा सकता है, लेकिन ये सन्यासी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो कोई रूल नहीं मानता, किसी की कोई बात नहीं मानता, सब उड़ा देता है, हम सन्यासी हैं करके। इसलिए हम घर का मैनेजमेंट फिर भी ठीक है, लेकिन सन्यासियों का मैनेजमेंट बहुत डेंजरस थिंग। और शरद महाराज ने नहीं शरद महाराज ने ये सब बहुत ही निष्ठा से संभाला करके। स्वतंत्रता सेनानी एक लड़के हुआ करते थे, उसको बहुत सारे लड़के इस तरह से आते थे मठ में। बाद में माँ के पास दीक्षा लेते थे, उसके बाद माँ बोलती थी अब वो सब छोड़ो, अभी तुम मठ में जाकर के ठाकुर का चिंतन करो, तो छोड़ तो देते थे। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी आगे थे, बाद में दीक्षा लेकर के बाद में छोड़ दिया, फिर मठ में रहने लगे। लेकिन पुलिस की तो बड़ी पैनी नजर थी, तो पुलिस बार बार आके पकड़ती थी, तो पुलिस ने ये नियम बना दिया कि इनको लेकर के एवरी वीक या कितने हर 3 दिन के बाद पुलिस स्टेशन में पेशी होगी, बैठ के रखेंगे, बुलाएंगे, बात करेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे करके। शरद महाराज खुद उस लड़के को लेकर के जाते थे और वो पुलिस इंस्पेक्टर वो अपनी ओहदा दिखाता था, 2-2, 3-3 घंटे बिठा के रखता था, कभी गालियां भी देता था, लेकिन शरद महाराज चुपचाप बैठे। और ये तरुण रक्त खौल जाता था, शरद महाराज को गाली दे रहा है करके। वो तो मतलब वो तो अभी मार दूं, अभी काट दूं, वो तो स्वतंत्रता सेनानी था, बम लगा दूंगा, गोली चला दूंगा, ऐसा। अब वो साधु हो गया इसलिए, और शरद जैसी देगा छोड़ा तो शरद महाराज को पकड़े, चुप चुप चुप, क्या करेंगे। 3 घंटे के बाद में कुछ 2-4 सवाल पूछे, उसके बाद छोड़ दिया। ये वापसी में आए तो इसको इतना गुस्सा उस लड़के को, उसी ने लिखा है संस्मरण में, ऐसा गुस्सा हुआ, बोले महाराज आपका अपमान कर दिया है, आपने अगर हाथ नहीं पकड़ा होता तो उसकी गर्दन काट देता मैं। अरे नहीं वो सब नहीं करना बेटा, अभी तू साधु होने आया है, ठाकुर का नाम कर, वो सब छोड़ दे, उससे कुछ नहीं होने वाला, छोड़ दे। नहीं मेरा अपमान करता, मुझे कुछ नहीं, आपका अपमान किया। अरे मेरा कौन अपमान कर सकता है, शरद महाराज उसको कहते हैं, अरे मेरा कौन अपमान कर सकता है, मैं जिस अवस्था में हूं, अब ये तो कुछ शब्द तो है, शब्दों से थोड़ी अपमान होता है, मैं जो हूं तो हूं। लोग कहेंगे मैं ऐसा हूं, बोलने से क्या मैं वैसा हो जाऊंगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता। वो स्वामी जी लिखते हैं, उनके इस वाक्य से मुझे समझ में आया कि ब्रह्मज्ञानी पुरुष जिस अवस्था में रहता है, उसी अवस्था से वो कह रहे हैं कि मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता। शरीर का, व्यक्तित्व का अपमान हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि समझते हैं, उनका कहां अपमान, वहां उनका कोई अपमान नहीं, कुछ नहीं। ऐसे शरद महाराज की और कितनी कितनी कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको और 2-3 सिर्फ बातें, कहानियां सुना करके समय को लेना है। थोड़ा सा देरी से शुरू हुआ, महाराज 1 घंटा चलेगा ना? हाँ, आप तो सभी जानते हैं, जैसे महाराज ने बताया था कि श्री श्री मां शारदा देवी के वे भारवाहक थे। मां शारदा की पहली सेवा स्वामी योगानंद ने की, फिर योगानंद जी के देह छोड़ने के बाद स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी ने की,
फिर जब त्रिगुणातीतानंद जी को जब विदेश में भेजा गया तो उसके बाद में फिर स्वामी शारदानंद जी ने वह भार संभाला है। अब मां कभी रहती कलकत्ता में, कभी रहती वहां जयराम बाटी में। आज तो फिर भी बहुत सिंपल है जयराम बाटी जाना, उस जमाने में वो बहुत बड़ी कसरत हुआ करती थी। कहां से कहां 2-2 दिन लग जाते थे। पहले यहां से वहां जाओ, फिर विष्णुपुर, वहां से फिर वो बैलगाड़ी में बैठो और फिर चलो। मां के संस्मरणों में और मां के चरित्र जीवनी में हम पढ़ते हैं ऐसे कितनी ही बार, साल में 2 या 3 बार शरद महाराज जाते हैं, छोड़ के आते हैं, फिर वहां से चिट्ठी आती है कि मैं कलकत्ता आना चाहती हूं, फिर शरद महाराज जाते हैं, मां को लेके वापस आते हैं कलकत्ता में। अब कलकत्ता में सब भक्तों के घर रखना पड़ता है, मां का कोई घर नहीं। शरद महाराज को बहुत बुरा लगता है। बाग बाजार में वो एक मकान खरीदने का निर्णय करते हैं, कुछ कर्जा लेते हैं और वो मकान बनता है जिसे आज हम उद्बोधन कार्यालय कहते हैं, वही मायर बाड़ी। और वो जो कर्जा मिटाना है, उस कर्जे मिटाने के लिए शरद महाराज वो श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ग्रंथ लिखते हैं। लेकिन देखिए, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ग्रंथ लिखने की भूमिका शरद महाराज के लिए स्वामी विवेकानंद ने इससे पहले ही बना दी थी। जब शरद महाराज को वहां लंदन में स्वामी जी ने बुलाया था, तो वहां पर जिन्होंने भारत के वेदों के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च कार्य किया, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने श्री रामकृष्ण के बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने एक मैगजीन में श्री रामकृष्ण के ऊपर एक प्रबंध लिखा। और जब उनको पता लगा कि रामकृष्ण के ही एक शिष्य विवेकानंद यहां लंदन में आए हुए हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने निमंत्रण दिया। शरद उस वक्त में उपस्थित था। शरद और स्वामी जी दोनों मैक्स मूलर से मिलने जाते हैं और फिर मैक्स मूलर रिक्वेस्ट करता है कि मैं रामकृष्ण की एक विस्तृत जीवनी लिखना चाहता हूं, तो क्या मुझे मदद करेंगे, उसमें कुछ मटेरियल ला करके देंगे। स्वामी जी ने तुरंत ऑर्डर लगा दी, शरद ये तेरी ड्यूटी है, ठाकुर के जीवन के बारे में सब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जमा करो और उसको लिख करके इनको दे दो कर। अब स्वामी जी का आदेश है। शरद महाराज लग गए उसके पीछे, अपनी स्मृति, कई चिट्ठियां लिखी उन्होंने लोगों से इंडिया में, उनसे कुछ कुछ तथ्य मंगाए और ऐसा करके उन्होंने जीवनी लिख करके एक पूरा जैसे जीवनी का प्रबंध ही लिखा पूरा। और फिर वो ड्राफ्ट उन्होंने स्वामी जी के सामने रखा कि इसको देखें। स्वामी जी ने देखा, केवल 2-3 शब्द इधर उधर ठीक किए और वैसा का वैसे ही मैक्स मूलर को दे दिया। मैक्स मूलर ने भी वैसा का वैसा ही लाइफ एंड सेइंग्स ऑफ रामकृष्ण करके उस किताब में छाप दिया, वैसा का वैसे। नाम पड़ा मैक्स मूलर का, वो पूरी की पूरी किताब ही एक्चुअली लिखी थी शरद महाराज ने। तो ये प्रस्तावना, श्री रामकृष्ण के जीवनी की प्रस्तावना वहां पहले हो चुकी थी। 1896 या 97 की बात होगी, ऐसे 96 ही। तो इस तरह से वो उद्बोधन के कर्जे को मिटाने के लिए उन्होंने ये लीला प्रसंग ग्रंथ लिखा है। अद्भुत ग्रंथ है, एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता। आप सब बहुत अच्छे तीव्र भक्त हैं, नागपुर के भक्तों की मैं भी स्तुति करता हूं। कई सालों से आ रहा हूं और मैं बाकी शहरों में भी जाता हूं, लेकिन ऐसी निष्ठा बहुत कम दिखाई देती है। बार बार लीला प्रसंग पढ़िए, क्योंकि उससे श्री रामकृष्ण और उनकी आध्यात्मिक साधना में आपको बहुत मदद मिलेगी। एक बार एक साधु ने लीला प्रसंग के बारे में इसलिए उनसे पूछा कि महाराज आपने सब इतना कुछ लिखा है, शरद महाराज से ही पूछा, आपने इतना सब कुछ लिखा है तो मतलब ये कहां से आपने जुगाड़ किया? बोले कौन सा? वही जो अध्यात्म के बारे में, ध्यान के बारे में, ये सब। शरद महाराज केवल इतना ही कहते हैं, जो मैंने स्वयं अनुभव नहीं किया वो मैंने वहां नहीं लिखा है कर। मतलब ये बताना चाहते हैं कि जो जो उनको अनुभव हुआ वही वही चीजें उन्होंने लिखी हैं और नहीं लिखी। और उसको पढ़ने के बाद, लीला प्रसंग को पढ़ने के बाद में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शरद महाराज की अनुभूति कैसी होगी। श्री रामकृष्ण ने एक बार उनसे पूछा था कि तू क्या चाहता है करके, तब उन्होंने कहा था कि सर्वभूतों में, सर्व जीवों में मैं वही ब्रह्म देखना चाहता हूं।
तो ठाकुर कहते अरे वो तो आखिरी बात रही, नहीं मुझे और किसी चीज से संतोष नहीं होगा, वही चाहिए। तब ठाकुर ने आशीर्वाद दिया, हाँ ठीक है, होगा, तुम्हें वह दिखेगा। और उसी अनुभूति के बल पर वे श्री श्री मां के द्वारी होकर के, पहरेदार होकर के वहां उद्बोधन में कितने साल उन्होंने गुजारे, वहीं बैठे हैं। कितने प्रकार के लोग आते हैं मां से मिलने, कुछ तो भक्त हैं, कुछ तो उच्छृंखल हैं, कुछ परेशान करने के लिए आते हैं। ये मां की जीवनी में हम पढ़ते हैं। इन सब को ठीक ढंग से चलाना शरद महाराज ने ही किया वहां बैठ करके। लीला प्रसंग लिख रहे हैं, इतना मन लगा के लिखना है। वहां बाकी साधु ये सब गप लगा रहे, जोर से शोर मच रहा है, हंसी मजाक। गोलाब मां तो एक बार डांट देती है, अरे जानते नहीं नीचे शरद वहां पर क्या काम कर रहा है और तुम इस तरह से हंसते खेलते क्या कर रहे हो। सब चुप हो गए। अब वहीं गुलाब मां वहीं पास में खड़ी थी वहां के। शरद महाराज बोलते, गुलाब मां वो सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता। देखिए बता रहे, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता, मैं जब लिखने बैठता हूं तो सब बंद, स्विच ऑफ कर दिया। बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम, पूरा स्विच ऑफ। एक मन एकाग्र मन से करते थे। मन को शरीर से निकाल करके जहां बिठाना है वहीं बिठाते तो वहीं स्थिर हो जाता था। ऐसे ही शरद महाराज, बहुत 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 सारी घटनाएं हैं, विस्तृत जीवन है, बहुत कुछ है। उनके सेक्रेटरी थे बाद में स्वामी अशेषानंद जी, जो बाद में अमेरिका में भी गए। उन्होंने भी उनकी जीवन के ऊपर एक सुंदर किताब लिखी है, अंग्रेजी में है ग्लिम्पसेस ऑफ अ ग्रेट सोल। वहां से मैं दो सिर्फ आपको प्रसंग बता करके मैं अपना यह वक्तव्य यहां समाप्त करूंगा। महापुरुषों की, इस प्रकार के महापुरुषों की जीवनी चिंतन से हमारा ही मन पवित्र होता है और हमें एक आधार मिलता है। उसी दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं। अशेष महाराज, जिनको किरण महाराज कहा जाता था, वो ब्रह्मचारी थे, उस वक्त में शरद महाराज के साथ घूमते थे। 1912 में जब श्री श्री मां काशी में आती हैं और वहां वो सेवाश्रम के उल्टी तरफ को गली में लक्ष्मी निवास करके एक मकान था किरण दत्त का, उनके घर में रहती है। वहां पर वो 2 मंजिला मकान है। तो ग्राउंड फ्लोर में ये सब साधु सन्यासी ब्रह्मचारी सब रहते थे, उसमें महापुरुष महाराज, शरद महाराज, ये भी सब थे। और फर्स्ट फ्लोर में श्री मां और उनके साथ में जो बाकी महिला भक्त आई हुई थी वो सब फर्स्ट फ्लोर में रहती हैं। सीढ़ियों से चढ़ते ही कोने में जो पहले बाएं हाथ को पहला कमरा है, श्री मां वहां रहा करती थी। आज भी वो कमरा वैसा ही श्री मां का कमरा करके एक मंदिर के रूप में है। कभी यार आप काशी जाएं तो वहां लक्ष्मी निवास में जाइए, देखेंगे आप। मैं इसलिए विशेष बोल रहा हूं क्योंकि मैं काशी में बहुत साल था, कई बार गया, और विशेष करके ये घटना अशेषानंद जी ने दी थी, उसको पढ़ने के बाद फिर से एक बार गया था जसदेव में। क्या बता रहे हैं अशेष महाराज, बताते हैं उनको अशेष महाराज जी कहते हैं। अशेषानंद जी कहते हैं मैं ब्रह्मचारी था और हम लोग वहां रहते थे इस तरह से। तो रात को खाने के लिए बैठे हैं, पंगत लगी नीचे ग्राउंड फ्लोर में। तो हम सब साधु ब्रह्मचारी और कुछ भक्त सब बैठे हैं नीचे और ये माताएं सब परोस रही हैं। अब वहां पूरियां बनी थी। अब वो पूरियां, अब उस जमाने वो लोग खाते भी बहुत थे। आज को हम मेरा या हमारा खाना देखने से शायद वो लोग हंसेंगे। और आपने देखा नहीं होगा शरद महाराज का शरीर भी बिल्कुल पहलवान की तरह से था। बेलूर मठ के वो जो बेंच है ना, उसको देखने से पता लगता है कि इनका क्या वपू था। अभी हम उस बेंच पे बैठेंगे ना तो मेरे ख्याल से उसका 1/4 भी हम पकड़ नहीं पाते, इतना बड़ा। और आज की कुर्सी अगर हम लगा दें तो शरद महाराज, राजा महाराज, महापुरुष महाराज उसमें नहीं बैठ सकते, वो उनको बच्चों वाली कुर्सी लगेगी करके। ऐसे वो पहलवान जैसे उनकी बॉडी थी। अब सब बैठे हैं तो वहां से परोसा जा रहा है। तो गुलाब मां ने क्या किया, देखा ये किरण बहुत दुबला पतला ब्रह्मचारी करके क्या कर दिया, वो थाला भरती 15-20 पूरियां थी, ऐसे ढकेल दी उसकी। अरे बेटा ठीक से खा करके। अब किरण तो उसका पेट ठीक नहीं रहता था, ये क्या कर दिया, इतना कैसे मैं खाऊंगा, ये क्या होगा मेरा, कैसे करके वो थोड़ा सा नाराज हो गया करके। वो शरद महाराज उसी 15 लाइन में इधर बैठे थे, वो बोलते 15 पूरी नहीं खा सकता तो जब ध्यान क्या करेगा। अद्भुत, मुझे अभी भी याद है, मैंने जब वो पढ़ा मैंने कहा क्या बात कह दी। बोले बताते यार 15 पूरी नहीं खा सकता तो बोले जब ध्यान क्या करेगा तू, कैसी तेरी शरीर की। मतलब वो बता रहे हैं जब ध्यान करने के लिए एक शक्ति लगती है तो
वो शक्ति कहां है तेरे पास में? तो क्या जब ध्यान करेगा रे? ये तो हवा की तरह से फू करने से तो उड़ा चला जाए। वो शक्ति होनी चाहिए। वो बता रहे उस वक्त, ये किरण में अशेषानंद जी बोल रहे हैं वहां पर कि इस तरह से कहते थे। और एक प्रसंग वहां अशेषानंद जी ने, जो आपको इनके संस्मरणों में भी मिलेगा, स्वामी निखिलानंद जी। निखिलानंद जी न्यूयॉर्क सेंटर में गए, बाद में रहे। उन्होंने ही रामकृष्ण वचनामृत का अंग्रेजी वर्षन किया, जिसको गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण कहते हैं। बहुत सारे उपनिषद उन्होंने अंग्रेजी में वहां पर भाषांतरित किए। उनकी किताबें आज भी मोस्ट पॉपुलर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनफैक्ट उपनिषद और उनके ग्रंथ टेक्स्ट बुक के हिसाब से आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। निखिलानंद जी, ये निखिलानंद जी उस जमाने के एमए इंग्लिश थे। इंग्लिश में एमए किया था उसको। आज का नहीं है, आज के तो एमए उनके सामने झाड़ू लगाने वाले होंगे। क्या भयंकर इंग्लिश था उनका। और ऐसा ये प्रतिभावान लड़का बेलूर मठ में आके ज्वाइन करता है, तो मठ वालों को तो बहुत खुशी होती है कि वाह कितना विद्वान लड़का आ गया करते। तो वहां वो रहते रहते आगे बढ़ते बढ़ते उसकी पोस्टिंग वहां पर की जाती है कि मायावती में जाके रहो, क्योंकि ये एमए इंग्लिश है। इंग्लिश में स्वामी जी के बहुत सारे कंप्लीट वर्क्स, ये वो किताबें, ये सब है। वहां उस वक्त में माधवानंद जी मायावती के अध्यक्ष थे। माधवानंद जी ने निखिलानंद को बहुत प्रोत्साहित किया, क्योंकि कहा कि तू स्वामी जी के जीवनी लिख, छोटी वाली। वो बड़ी वाली बहुत बड़ी हो गई, छोटी सी। सो लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, अ बायोग्राफी बाय निखिलानंद। देखिए अभी भी आपको मिलेगी, अंग्रेजी में है वो। और शायद उसी समय उन्होंने उनको बहुत प्रोत्साहित किया कि लीला प्रसंग ये दार्शनिक ग्रंथ है, मतलब केवल उसमें जीवनी नहीं, तो जीवनी के साथ में आध्यात्मिक तत्वों की बहुत गहन चर्चा है। बहुत सारे सामान्य व्यक्तियों को शायद उसमें रस ना आए, लेकिन इसलिए तुम ऐसा करो कि अंग्रेजी में, विशेष करके अंग्रेजी भाषा में, वो पाश्चात्य देशों में भी जाएगी। तो श्री रामकृष्ण का एक सरल चरित्र जिसमें बहुत दार्शनिक चर्चा ना हो, ऐसा तुम लिखो। निखिलानंद जी वो लिखते हैं, रामकृष्ण बायोग्राफी। अद्भुत किताब है वो भी। लिख करके उसका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो शरद महाराज को भेजा जाता है। शरद महाराज उसको सब पढ़ते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक हुआ है करके। इधर क्या हो जाता है कि बेलूर मठ से बुलावा आ जाता है कि इसको भेजा जाएगा, न्यूयॉर्क में जाना है। माधवानंद जी को खबर आती है कि इसको तो रीत छोड़ दो, इसको हम न्यूयॉर्क भेज रहे हैं करके। तो माधवानंद जी उसको छोड़ देते हैं। ये कलकत्ता आता है, बेलूर मठ में उसको ऑर्डर मिलते हैं कि तुम तैयार हो जाओ हैं और तुमको जाना है। तो कहते हैं ठीक है, तो मैं शरद महाराज से उद्बोधन में मिल के आता हूं करके वो शरद महाराज के पास जाके प्रणाम करता है। तो शरद महाराज उसको कहते हैं वाह तेरा वो बहुत अच्छा हुआ है, मैंने देखा सब ठीक है, भेज दिया मैंने। बोले महाराज वो मिल गया हमको। हाँ तो कैसे आना हुआ? शरद महाराज को उस समय ऐसा हो गया था कि शरद महाराज मां की सेवा में इतने व्यग्र रहते थे, इसलिए जनरल सेक्रेटरी को सहाय्य करने के लिए एक वर्किंग कमेटी बनाई गई थी। साधारण बाकी सभी रोजमर्रा के जो डिसीजंस है वो वर्किंग कमेटी लेती थी और शरद महाराज से बाद में अनुमोदन करवा लेती थी। शरद महाराज ने जब सुना कि इसको न्यूयॉर्क भेजा जा रहा है तो वो तुरंत कहे नहीं नहीं, तुमको अभी न्यूयॉर्क नहीं जाना। उन्होंने तो कहा अरे मैं कह रहा हूं ना तुम न्यूयॉर्क नहीं जाओगे, तो फिर क्या होगा? मायावती चला जाऊं? नहीं नहीं, अब तुम मेरे सेवक होकर के मेरे साथ रहोगे और मैं बेलूर मठ में खबर दे देता हूं। ऐसा निखिलानंद जी को ऐसा क्यों कह दिया करके, ये क्या बात हुई करके। ठीक है, अब महाराज कह रहे हैं तो क्या कहेंगे, ठाकुर के शिष्य हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। अच्छा, उसके बाद निखिलानंद जी बताते हैं, अशेषानंद जी में लिखा है वो इसमें, उसके बाद जब भयंकर तपस्या उनकी शुरू हुई, 1 साल अपने साथ रखा था, 6 से 8 महीने तक क्या चलता था आप समझ नहीं सकेंगे। केवल डांट पड़ती